नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट हम लोग देख चुके थे इससे पहले वीडियो में, उसमें हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, एक व्यक्ति एक वस्तु को 3500 रुपये में बेचकर 25% लाभ कमाता है। यदि वह 33% लाभ कमाना चाहता है तो उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। आइए सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए, जो दिया हुआ है उसको सिंपली लिखिए आराम से 3500। अब इसमें सिर्फ आपको एक छोटा सा ध्यान रखना है, जो आपको बोले निकालने के लिए उसको ऊपर रखना है, बाकी को नीचे डालना है। जैसे कि क्या निकालने बोला है, 33% लाभ, तो 33% लाभ बोला तो 33% लाभ को ऊपर लिख दीजिए। 25% लाभ कमाता है शुरू में, तो इसको 25% नीचे लिख दीजिए। अब इसको काट दीजिए आराम से। 25 से काटिए, 25 25 125, 25 से का 25, 25 चौके 100, 140, फिर 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 8 40। ठीक है, इसको इंटू कर लीजिए, इंटू कीजिए 133 को 28 से, 8 24 के 4 2, 24 2 26, 2 8 का 10, 6 6 2 4 2 7 3, मतलब कि आपका आ जाएगा 37। इतना में अगर ये बेचेगा तब इसको 33% का लाभ होगा। या तो आइए दूसरे तरीका से आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए 25% बोला है, 25% को रेशियो बदलिए, 25/100, 25 चौके 100, यानी कि 1/4। ठीक है, ये वाला। और दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला कितना निकालना है, 33%। ये तो कटेगा नहीं, इसको रहने दीजिए। इसका देखिए, इस चीज का पहला वाला का आपको सीपी और एसपी निकालना है। किसका, 25% का। ये तो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस लिख लीजिए। ये क्या होता है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट होता है, लॉस होता है तो लॉस होता है। तो ये क्या है, एक प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि एसपी 5 है। ठीक है, अब आइए सेकंड के लिए 33% के लिए क्या आ जाएगा, ये क्या होगा हमारा सीपी लिख दीजिए। और ये क्या है, ये प्रॉफिट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लाभ दिया है तो ये प्रॉफिट है। तो कितना आ जाएगा एसपी 133, जोड़ देंगे। अभी देखिए हम लोग जब भी आगे निकालना है तो हमको सीपी को बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने से पहले क्या करना होगा, इसको बराबर करने के लिए 25 से गुना करना होगा। जब इसको 25 से गुना कीजिएगा तो इसको 25 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका 25 25 125। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको निकालना क्या था, निकालना था 3500 रुपये पे। पहले 2500 को कितना बेचा, 3500 में। तो ये कितना गुना होगा कि 3500 हो जाएगा, कितना गुना होगा, ये कितना गुना होगा कि 3500 होगा, 28 गुना होगा। तो उसी तरह इसका भी 28 गुना कर देंगे, तो क्या आ जाएगा इसका 3724 आएगा, जो यहाँ है। अब गुना करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आपको पता है हमको कितना होगा, अब चेक कर लीजिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12। एक आदमी ने 11 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से खरीदी और
10 वस्तुएं 11 रुपए के हिसाब से बेची तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। आइए सॉल्व करते हैं। वस्तु और कीमत लिख लीजिए आराम से। कितना में क्रय मूल्य खरीदा? वस्तु कितना है? 11। और कीमत कितने हिसाब से बेचा है? 10 के हिसाब से बेचा है, हिसाब से खरीदा है। 11 वस्तु को 10 के हिसाब से खरीदा है और 10 वस्तु को 11 रुपए के हिसाब से बेचा है, मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ है? 10 वस्तु को 11 रुपए के हिसाब से। इसमें हमको ध्यान ये देना है कि जब भी हम लोग किसी चीज को कंपेयर कर रहे हैं तो वस्तु, जो वस्तु है ये हमेशा सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए वस्तु 11 है या 10 है, तो अब ये दोनों का रिलेशन आप नहीं निकाल सकते। आपको इसको सॉल्व करना है तो पहले आपको वस्तु को बराबर करना होगा। वस्तु को कैसे बराबर करेंगे? इसको 10 से गुना कर दीजिए, तो इसको भी 10 से गुना करना पड़ेगा। फिर यहाँ क्या कीजिए? 11 से गुना कर दीजिए। यहाँ क्या आ गया? 11 से गुना कर दीजिए। यहाँ पर गुना कर दीजिए कितना से? 11 से। ठीक है, अभी देखिए ये बराबर ये हो गया, हो गया। अब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो कीमत में क्या आया? जब हमारा 11 के हिसाब से बेचा तो कितना आया? 100 आया। 10 के हिसाब से बेचा तो 11 के हिसाब से क्या होगा? 11 का 121। मतलब पहले 100 रुपया था, अभी बेचा इसको कितना में? 121 रुपये। मतलब क्या? 21 रुपया का फायदा हुआ इसको। तो आपको क्या बोला है? लाभ या हानि प्रतिशत निकालना। यहाँ तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये आपका लाभ हो रहा है, तो लाभ परसेंट निकाल लीजिए। तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है? परसेंट लाभ बराबर क्या होता है? परसेंट बाय सीपी इंटू 100, यही होता है। तो ठीक है, पर प्रॉफिट कितना है आपका? 21 का। सीपी कितना है? सीपी देखिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है आपका? कीमत का 100 है, तो 100 परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, इसको काट दिया, मतलब कि 21% इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13। एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:23 है, तो आपको लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। आइए सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना दे रखा आपको? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा था। क्रय मूल्य 20 दे रखा है। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 23 दे रखा है। ठीक है, तो हमको पता है क्रय मूल्य से अगर विक्रय मूल्य ज्यादा है तो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो यानी कि लाभ निकाल लेंगे। लाभ बराबर क्या होता था? लाभ बराबर हमारा क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 3 का लाभ हो रहा है। हमको निकालना क्या था? लाभ प्रतिशत। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। पुट कर दीजिए वैल्यू। प्रॉफिट कितना है? 3। कॉस्ट प्राइस क्या है? 20। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। 20 25
100, यानी कि 15% का लाभ होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। एक दुकानदार कुछ वस्तु 3 रुपए की 4 के भाव से खरीदता है तथा उतनी ही वस्तु 2 रुपए की 3 के भाव से खरीदता है तथा इन सभी वस्तुओं को 7 रुपए की 6 के भाव से बेच देता है, तो आपको लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। आइए सॉल्व करते हैं। फिर वही पिछले क्वेश्चन की तरह देखेंगे, इसमें भी वस्तु इधर ले लीजिए, इधर कीमत ले लीजिए। इसमें एक चीज ध्यान देना है आपका कि दो खरीदता है बेचता एक है। देखिए जो पहला सीपी है खरीदने वाला, देखिए 4 वस्तु को 3 के हिसाब से बेचता है, 3 रुपये के हिसाब पर बेचता है, ये आपका CP1 बोलता है। उतना ही वस्तु को 2 रुपये के हिसाब से 3 बेचता है, मतलब कि CP2 दिया हुआ आपका 3 के वस्तु 2 रुपये के हिसाब से बेचता है। ये आपका दे रखा है, आपको बता रखे हैं कि वस्तु हमेशा बराबर होना चाहिए, तो आराम से इसको बराबर कर दीजिए, या इंटू 3 से कर दीजिए या इंटू 4 से कर दीजिए। यहाँ 3 से कीजिएगा तो यहाँ भी 3 से करना होगा, और यहाँ 4 से कीजिएगा तो यहाँ भी 4 से करना होगा, मतलब 9 आ गया या 8 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा 2 CP दिया हुआ है और एक SP दिया हुआ है, तो दोनों CP मिला के एक SP में बदल देते हैं। पहले SP नहीं, सॉरी CP में बदल देते हैं, दोनों CP मिला के। तो दोनों CP मिला के एक CP में बदल दीजिए, वस्तु कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और कीमत कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 8 8 16 17, दोनों को मिला दीजिए। अब हमको जो दिया हुआ है यहाँ पे, इसके साथ इसको कंपेयर कर दीजिए। SP दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6 के हिसाब से 7 रुपया, 6 को 7 के हिसाब से बेच देता है। अभी देखिए इसमें भी हमको वस्तु को बराबर करना होता है, क्योंकि जितना खरीदेंगे उतना बेचेंगे, तभी तो हम कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ देखिए 24 खरीद रहे हैं, 6 ही बेच रहे हैं, ऐसे में तो नहीं होगा कैलकुलेट। तो आपको क्या होगा, इसको भी 24 बिचवाना पड़ेगा। तो 24 बिचवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ गुना कीजिएगा तो इसमें भी गुना करना पड़ेगा। तो अब कितना हो गया, ये 24 आ गया, ये कितना हो गया 28 हो गया। अब देखिए कोई CP आप 17 रुपये में खरीदे थे, उसको आप 28 रुपये में बेचे, तो क्या हुआ आपका 17 में खरीदे थे 28 से बेचे, मतलब कि आपका 11 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ आपको 11 का लाभ हुआ। तो अब लाभ पता चल गया, तो आपको लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं आराम से। ये लाभ प्रतिशत निकालते हैं, तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बाय CP परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना। ठीक है, तो प्रॉफिट आपका कितना है 11 है, और CP कितना है हम लोग का, CP हमारा 24 है, 24 नहीं सॉरी, तो वस्तु है, CP हमारा 17 है, तो 17 लिख दीजिए गुना 100, यानी कि 1100 बाय 17% होगा। कटेगा नहीं तो छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। एक विक्रेता 15% की हानि पर एक वस्तु बेचता है। यदि विक्रय मूल्य 200 बढ़ा दिया जाए तो 5% का लाभ होता है। तो वस्तु का आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। आइए सॉल्व करते हैं।
इसमें देखिए क्या है, 15% का हानि होता है। तो कोई भी चीज 100 था, 15% का हानि होता है, मतलब कि 85 हो जाएगा। और फिर क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि 200 बढ़ा दिया जाए तो उसे 5% का लाभ होगा, मतलब कि यही 100 को अगर 5% हम बढ़ा दिया जाए। इस क्वेश्चन में थोड़ा आपको ध्यान देना है, जब भी क्वेश्चन में बढ़ा दिया या घटा दिया, अगर क्वेश्चन में दिया रहे तो ये जो दोनों का गैप होता है यही बराबर आपका ये दिया रहता है। ठीक है, तो कितना हो गया, ये दोनों का गैप 20 है, यही 20 के बराबर आपका 200 होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन में दिया जाए, बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, ठीक है, तो आप आराम से 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200। एक बराबर क्या हो जाएगा आपका, 200/20। हमको निकालना है क्या, 100 का, तो अगर 100 करेंगे तो 100 से गुना कर देंगे। यही तो हमको निकालना था, ये क्या होगा यहाँ पे, यही कि निकालना है, तो इसको 100 गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, यानी कि 1000 इसका क्रय मूल्य होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 80 रुपए कम में बेचा जाता तो विक्रय मूल्य को 10% हानि होती, तो मशीन का क्रय मूल्य कितना होगा। आइए सॉल्व करते हैं। पिछले ही क्वेश्चन की तरह है, जब भी आपको पिछले क्वेश्चन में बताए थे, जब भी कम या अधिक का बात करें तो यानी कि परसेंटेज का जो गैप है उसका इक्वल टू में बात करना, मतलब इसका गैप का ही बराबर ही 80 रुपया होगा। आइए करते हैं, जैसे 100 है, इसका 10% प्रॉफिट करने बोल रहा है, कीजिए कितना हो जाएगा, 110। कितना परसेंट हानि पे होता है, 10% हानि, तो कितना हो जाएगा, -10%, क्या हो जाएगा आपका 90। जब भी ऐसा दिया रहे कि इतना पे प्रॉफिट होता है, इतना लॉस होता है, उसका बीच का पैसा दे रखा है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों का जो बीच का गैप है वही इक्वल टू हुआ है। तो ये इसका गैप कितना हो गया, इसका गैप कितना हो गया, 20 का, 20 इक्वल टू दे रखा है 80, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80/20, और 100 हमको निकालना है, हमको तो ये निकालना है, यही इसका पूरा है, इसको उल्टू कर दिया 100 से, 20 चौके 80, यानी कि 400 रुपया इसका क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो आपको लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, पिछले ही क्वेश्चन की तरह ये भी एक तरह का बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दोनों को इक्वेट करके बनाना है इसमें। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया हुआ है, यहाँ क्या बोला था, बराबर है दोनों का, बराबर दे दीजिए 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। ठीक है, इसको हम 25 CP बराबर 20 SP लिख दे, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना है, CP और SP को एक तरफ करना है और नंबर को एक साइड करना है, क्रॉस कर लीजिए,
सीपी, एसपी को नीचे ले आए, एसपी 20 तो यहाँ था ही, और ये 25 नीचे आ जाएगा। ये क्या है, ये जो है आपका, ये ऊपर सीपी का वैल्यू आया है और ये एसपी का आया है। जब हमको सीपी पता चल गया और एसपी पता चल गया तो लाभ तो पता चल ही जाएगा। लाभ बराबर क्या होता है हमारा, लाभ बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। आइए निकालते हैं। तो लाभ बराबर क्या होगा, एसपी माइनस सीपी, यानी कि 25 माइनस 20 कितना आ गया, 5 का लाभ हो गया। लाभ हो गया, जब लाभ पता चल गया था हमको, लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बाय सीपी, परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से गुना। तो हमको पता है प्रॉफिट 5 है और सीपी कितना है 20, और 100 तो 100 है, 20 25 100, यानी कि 25% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, एक व्यक्ति एक घोड़ा तथा गाड़ी 3000 रुपये में खरीदता है। वह घोड़ा को 20% लाभ से तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेचता है, तो क्या होता है उसके, तथा कुल 2% का लाभ प्राप्त करता है। दोनों को बेचने के बाद भी वो 2% का आपका लाभ प्राप्त करता है। तो आपको निकालना है क्या, घोड़ा का क्रय मूल्य, मतलब घोड़ा का क्रय मूल्य निकालना है। आइए सॉल्व करते हैं। ये एलिगेशन मेथड से आराम से बन जाएगा, इसीलिए हम लोग उसी से बनाते हैं। पहले एक साइड घोड़ा लिख दीजिए, एक साइड गाड़ी लिख दीजिए। अब देखिए, घोड़ा को कितना बेच रहा है, 20% के लाभ पे, यानी कि 120 से बेच रहा है। और गाड़ी को क्या बेच रहा है, 10% का हानि पे। और ये दोनों का जो ओवरऑल है, ओवरऑल को क्या बेच रहा है, 2% का लाभ पर ओवरऑल, मतलब दोनों को बेचने के बाद उसको 2% का फायदा होता है। करना कुछ नहीं है, इसको यहां से इसको इसमें घटा दीजिए, कितना आ गया 12, इसको इससे घटा दीजिए, कितना आ गया आपका 18। ठीक है, इस रेशियो को काट के छोटा कर लेते हैं, 6 दूनी 12 और 6 दिया 18। ठीक है, ये आपका रेशियो में बदल गया। यही दोनों को बेच रहा है, कितना रुपए में बेच रहा है, 3000 रुपये में बेच रहा है। ये दोनों रेशियो को जोड़िए, 5 आ गया। दोनों रेशियो जोड़ने के बाद हमको क्या निकालना है, एक रेशियो का वैल्यू निकल जाएगा तो हम यहाँ पर पुट करके इसमें निकाल लेंगे और इसका भी निकाल लेंगे। तो 5 आ गया दोनों जोड़ने पर, यही 5 बराबर आपका 3000 है, कहें कि यही दोनों को बेचा था वो 3000 में। तो आइए इसको करते हैं, 5 बराबर 3000, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 3000 बाय 5, 6 25 30, यानी कि 600। 1 बराबर आपका, 1 बराबर क्या आ गया, 1 बराबर 600 आ गया। तब जिसका बोले उसका निकाल दीजिए। घोड़ा का बोला, किसका बोला, घोड़ा का निकालने बोला। तो घोड़ा का जो रेशियो है, घोड़ा का क्रय मूल्य बोल दीजिए। घोड़ा का रेशियो क्या है हमारा, 2 आया था, तो हमको एक रेशियो को पता है 600, तो 2 रेशियो कितना आ जाएगा 2 × 600, यानी कि 1200 रुपया में घोड़ा का क्रय मूल्य होगा। ठीक है, यही आपको क्वेश्चन में बोला गया है। लेकिन देखिए, अगर बोल रहे गाड़ी का निकालने के लिए, तो देखिए ये जो 3 है, गाड़ी का सीपी, ये देखिए यहाँ पर रेशियो, यहाँ पर 2 रेशियो था, यहाँ 3 रेशियो है।
1 बराबर तुमको पता ही 600 है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 1800 रुपया हो जाएगा गाड़ी का। ठीक है, आप दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19। ए ने किसी वस्तु को 8000 रुपये में खरीदा। ए ने 10% लाभ पर बी को बेच दिया है। बी ने उसे 20% की हानि पर सी को बेच दिया है। तो आपको सी उस वस्तु को कितना में खरीदा। आइए बनाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको आराम से। बेचा कितना है, ए ने खरीदा था इतना 8000 में। अब ये बेचता किसके पास, ए के पास। ठीक है, ए के पास बेचता है, तो ए पास जो बेचता है कितना, इतना का 10% का लाभ है, यानी कि 110% पे बेचता है। 110 पे बेचता है, क्योंकि 100 का 10% लाभ क्या होगा, 110 हो जाएगा। यही चीज को, पूरा चीज को फिर जो ए है वो क्या करता है, बी को बेचता है। कितना में बेच देता है, 20% का हानि में। यानी कि ये पूरा चीज को 20% का हानि पे बेचता है। यानी कि 100 रुपए का हमेशा परसेंटेज हम लोग किस पे निकालते हैं, 100 पे निकालते हैं। तो 20% हानि कर रहा है, तो 100 में कितना आ जाएगा, ये 80/100। यही पूरा, ये जो पूरा है, यही आपका सी खरीदा, यही आपका सी पूरा खरीदा। अब इसको काट छाट कर दीजिए, 2 0 से 1 0 1 0, 2 0 से 2 0, 11 8 88, 80 गुना 88। ठीक है, आराम से गुना कर लीजिए। 80 80 64 के 4 में लगा 6, 80 80 64 और 6 70, 1 0 1 0। इतना रुपये में सी खरीदा होगा, इतना रुपये में सी खरीदा होगा। देखते हैं आगे इस नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज के लिए ये लास्ट प्रश्न होगा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एक व्यक्ति एक साइकिल 1170 रुपये में बेच दी, तो उसे 10% हानि हुई, तो उस साइकिल का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, कोई भी चीज का दाम 100 रुपये होगा पहले, इसको बेचा कितना में, 10% हानि पे, यानी कि 90 में बेचा है। ठीक है, एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो निकालने के लिए पूछा जाए, जो निकालने के लिए पूछा जाए उसको ऊपर रखेंगे और बाकी को नीचे रखेंगे। जैसे कि देखिए 1170 है, जो करना है हमको इसी में करना है। 1170 बोला गया करेंगे, यानी कि ये बोला गया निकालने, तो ये ऊपर रख देंगे और ये इसको नीचे भेज देंगे। अब इसको काट छाट कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। 9 1 9 और 9 3 27, यानी कि 13 9 117 से, तो क्या आ गया, 13 गुना 100, यानी कि 1300 इसका क्रय मूल्य होगा, 1300। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो निकालने के लिए बोला जाए उसको हम ऊपर रखेंगे, बाकी को नीचे कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।